नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आपको लगेगा आज थर्ड आई कैसे कर रहे हैं। कल मंडे था, 7th फेज का, लास्ट फेज का वोट पड़े थे, तो उसकी चर्चा होने लगी थी और उसलिए थर्ड आई नहीं हो पाया था। तो थर्ड आई आज कर दे रहा हूँ जिससे वो सिलसिला न टूटे। आज मेरे हिसाब से और कोई बात हो नहीं सकती है। जैसा एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं जिसके अनुसार बीजेपी को करीब 326 सीट मिल रही है एग्जिट पोल के अनुसार, तो उसी पे चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे 2-3 अलग अलग चीज़ें समझ लीजिए। एक ओपिनियन पोल है, एक एग्जिट पोल है। ओपिनियन पोल एक टारगेट जो भी उनका सैंपल साइज होता है उनके पास जाते हैं रैंडमली। वो स्कूल में भी जा सकते हैं, रास्ते में भी जा सकते हैं किसी से, और उनसे पूछते हैं कि भाई आपका क्या है। फ़ोन पे पूछ लेते हैं, क्वेश्चनर भेज देते हैं। लेकिन एग्जिट पोल स्पेसिफिक है। एग्जिट पोल में गलती की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि एग्जिट पोल जब आदमी वोट दे के निकल रहा है तब उसके साथ बातचीत करके उस एग्जिट पोल को पे बात की जा रही है। अच्छा, एक जब इलेक्शन शुरू हो जाता है तो एक समय से जब प्रोसेस शुरू हो जा रहा है उस समय से लास्ट फेज ऑफ इलेक्शन तक ना ओपिनियन पोल ना एग्जिट पोल के बारे में चर्चा होती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये मतदाता के जो वोटिंग उसका जो भी निर्णय है उसको प्रभावित करता है। तो इसलिए कि और इसी में इनहेरेंट बात है, प्रभावित करता है तो कोई दिक्कत नहीं अगर मान ली प्रभावित करे, लेकिन इसको ये जो कितना सही या कितना गलत इसको चेंज किया जा सकता है मेरे ख्याल में, इसीलिए हुआ है। क्योंकि अगर ये निर्णय नॉर्मल है तो इसको चलने दीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन जो भी नीति निर्धाता हैं उनको लगा कि ये जो ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल के निर्णय एक्चुअल से अलग हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि इसको नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि निर्णय गलत प्रभावित होगा। अब एग्जिट पोल को इस तरह से समझिए कि एग्जिट पोल आपको कोई दिक्कत होती है और आप किसी डायग्नोस्टिक सेंटर में जाते हैं, आप वहाँ कहते हैं कि भाई मेरा ब्लड टेस्ट कर लो, और ब्लड टेस्ट करके वो आपके पैरामीटर्स को बताता है कि इतना आपका ये है, आपकी शुगर इतनी है या हेमोग्लोबिन इतना, इत्यादि इत्यादि। तो वो स्पेसिफिक है। एग्जिट पोल गलत नहीं होते हैं, ये माना जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि झूठ नहीं बोलेंगे, ये माना जाता है कि आप उतने लोगों के पास गए, ये सारे इफ़ हैं। तो एग्जिट पोल वाले जो करते हैं वो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो उन लोग क्यों झूठ बोलेंगे। हालांकि झूठ बोलने का कोई कारण नहीं, बहुत से लोग झूठ बोलते भी हैं। दूसरा एक फ़र्क समझ लीजिए, एक हमारा ओपिनियन होता है जो हमारी एनालिसिस होती है। अब यूँ समझ लीजिए कि जैसे मैंने आज सुबह भी कहीं बातचीत में कहा, मैं डॉक्टर हूँ, आपको बुखार होता है, आपको खांसी होती है, आप मेरे पास आते हैं, मैं आपसे सिम्टम पूछता हूँ, आपसे कहता हूँ भाई क्या क्या है, और मैं एक दवा दे देता हूँ। वही जब कोविड-19 आया था जिसके बारे में किसी को नहीं पता था, और अगर आप कोविड-19 कोरोना से ग्रस्त होकर मेरे पास आते तो मैं उस वायरस को पकड़ ही नहीं सकता था, क्योंकि उसका मुझे ज्ञान ही नहीं था। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए टेस्ट होता है। जब टेस्ट हो जाता है, जो लैब में आप जाते हैं, तो पक्का हो जाता है कि आपकी समस्या ही है। उसी तरह से एग्जिट पोल स्पेसिफिक हैं। मेरी एनालिसिस, मेरा वो ओपिनियन एग्जैक्ट नहीं होता है, क्योंकि हम एक जनरल लोगों से बातचीत करके, मूड देख के, हिस्टोरिकल वो देख के, पिछले इलेक्शन के एनालिसिस करके, कैंडिडेट्स को सोच के, बहुत से फैक्टर्स को, पार्टीज़ कौन सी हैं, कौन किसके अगेंस्ट लड़ रहा है, इन सबको मद्देनज़र रखते हुए एक एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो एनालिसिस कभी उतना एक्यूरेट नहीं होगा जितना एक्यूरेट एग्जिट पोल होता है। तो ये तो मैं पहली इसकी बात बता दूं। मैं जो कल एग्जिट पोल हुआ उसमें एक इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया है। इनको ये माना जाता है कि इनके एग्जिट पोल बहुत सही होते हैं, पास इलेक्शन में देखा भी गया है। मैं आपको जल्दी से सिर्फ 2020 और 2021 में जो इलेक्शन हुए और इन्होंने क्या प्रेडिक्ट किया वो बता देता हूँ। 2020 में 2 इलेक्शन हुए थे, दिल्ली और बिहार में। बिहार वाले इलेक्शन में इस इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया ने आम आदमी पार्टी के लिए 59 to 68 सीट्स कहीं थी, उनकी 62 सीट्स आई। इन्होंने बीजेपी के लिए 2 से 11 कहीं थी, उनकी 8 सीट आई। तो ये आप कह सकते हैं कि करीब करीब जो इन्होंने प्रेडिक्ट किया था उसमें, हालांकि वेरिएशन ये 10-10 उसका देते हैं, मतलब 2 से 11। बिहार में इन्होंने 2020 के इलेक्शन में कहा था कि महागठबंधन की 139 to 161, मतलब यहाँ पे तो इन्होंने और खींच दिया, 22 सीट का वेरिएशन। हालांकि अगर आप एग्जिट पोल कर रहे हैं तो 22 सीट का वेरिएशन नहीं होना चाहिए, 2-4 सीट का ठीक है, मतलब 5% से ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होने चाहिए, तो 6 सीट तक ठीक है। खैर, और वहाँ पे एक 139-161 की जगह एक्चुअल कितने आई महागठबंधन की, 110।
तो ये अपना टारगेट ठीक से मिस किए थे। इट वॉज दे प्रूव टू बी रॉन्ग। लेकिन दिल्ली में राइट थे, बिहार में रॉन्ग थे, क्योंकि बिहार में इन्होंने जो बीजेपी था या एनडीए था, माफ़ कीजिएगा, एनडीए उस समय लड़ रहा था, उसके लिए 69 to 91 सीट्स प्रेडिक्ट की थी, मैक्सिमम 91, एक्चुअल आई 125। तो ये वहाँ पे गलत थे, जिनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी मानी जाती है। अब 2021 के इलेक्शन आए। 2021 में अपने यहाँ 5 जगह इलेक्शन हुए, असम, केरला, पुडुचेरी, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल। मैं साउथ की स्टेट का इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ मोरलेस बीजेपी ऐसी प्लेयर नहीं थी। पुडुचेरी में थी, छोटी जगह है। केरल में कोई डायरेक्ट फाइट नहीं थी, तमिलनाडु में बीजेपी नहीं थी। लेकिन असम और वेस्ट बंगाल में बीजेपी ठीक से लड़ रही थी। वेस्ट बंगाल में तो बिल्कुल इज्जत की बात हो गई थी क्योंकि सारे लोग वहाँ पहुँच गए थे। असम में यही इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया, मैं केवल आज इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया की बात करूँगा। उन्होंने महाजोत, असम में महाजोत को 40 to 50 सीट्स दी थी। सीट्स कितनी आई? 50। तो ऑन हायर साइड जो उनका 40, 50 और 50 सीट्स हैं। उन्होंने एनडीए को 75 to 85 दी थी, सीट आई 75 ऑन लो, जो लो उनका वो था। खैर, इसको भी ये मानेंगे कि इन्होंने यहाँ ठीक प्रेडिक्ट किया। अब आ जाइए वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में इन्होंने तृणमूल कांग्रेस को 130 से 156, 130 to 156 सीट दी थी, और बीजेपी को 134 to 160, बीजेपी को तृणमूल कांग्रेस से ज़्यादा सीट दी थी। एक्चुअल क्या हुआ? तृणमूल कांग्रेस को 215 आई, बीजेपी को 77 आई। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से फेल हुए थे। अब मुझे एक चीज़ ये बताइए कि जैसे आप लैब, मैं कह रहा हूँ ना, लैब रिपोर्ट जब आप निकालते हैं तो उनमें वो निकलता है कि भाई इनका ये है। अगर कोई लैब रिपोर्ट गलत आ रही है तो आप उस लैब रिपोर्ट वाले से पूछेंगे ना कि भाई गलत क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि 4-5 अलग अलग लोग अपना दे रहे हैं। तो ये 326 दे रहा है, कोई 240 दे रहा है, कोई 260 दे रहा है, कोई 280 दे रहा है। तो मतलब एक ही बीमारी के, एक ही उसके अलग अलग एग्जिट पोल कैसे आ सकते हैं? 5% का वेरिएशन ठीक है, लेकिन अब अलग अलग आ रहे हैं। जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो उसके बाद में कहूँगा कि क्यों मैं आपसे कह रहा हूँ अलग अलग उसकी वजह से आ रहे हैं। दूसरा, देखिए, एनालिसिस गलती हो सकती है, डॉक्टर का ऑब्जर्वेशन गलती हो सकता है कि ये बुखार किसकी वजह से है, ये इसकी दवा कौन सी चलनी चाहिए, लेकिन जो डायग्नोस्टिक है वो तो नहीं गलत होने चाहिए। अब मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे वेस्ट बंगाल में ये बिल्कुल गलत हुए। आपने क्या सुना कि हमारे ये जो एक्सेस माई इंडिया वाले हैं ये आए, इन्होंने कहा साहब मैंने गलत कर दिया, ये इनको कटघरे में खड़ा किया आपने। आप हम सब लोगों को जो एनालिसिस करते हैं उनको कटघरे में खड़ा करते हैं। मेरा 2019 के एनालिसिस को आज तक आप बोलते हैं। आज अगर ये कल, अगर अभी भी लगा रहा हूँ, एग्जिट पोल सही होते हैं तो आप हरदम ये कहेंगे, क्योंकि मैं अभी भी मान रहा हूँ, मुझे अभी भी लगता है कि सपा की एज है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो भाई ठीक है, सर आंखों पे। लेकिन आप ये कहेंगे कि आपने गलत किया। आप मुझसे 10 क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ उल्टा पुल्टा भी लिखेंगे, लेकिन क्या आपने कभी ये जो एक्सेस माई इंडिया है, इसने अगर वेस्ट बंगाल में इतनी बुरी तरह से ये फेल हुए थे, आपने इनसे पूछा था? आपने तो नहीं पूछा था। अब मैं आ जा रहा हूँ कि मुझे इन्होंने क्या बताया है। इनके अनुसार जो इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया, मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ जिनको, इसलिए क्योंकि इनको ये माना जाता है कि सबसे क्लोज टू ये हैं। ये वही वाले हैं जब राजनीति सर जैसा दिल्ली वाले रिजल्ट आए थे, ये मिठाई लेके आ गए थे, उस पर बड़ा हल्ला मचा था, अगर आपको याद हो इंडिया टुडे में। बीजेपी की इन्होंने सीट प्रेडिक्ट की है 288 to 326, सपा की 71 to 101, बीएसपी की 329, कांग्रेस की 123। अब ये जरा डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए, क्योंकि मैं सिर्फ 2 फेज की बात करूंगा, और वो इसलिए आपसे 2 फेज की बात कर रहा हूं कि वो कहाँ के कौन कौन से शहर हैं, आप देख लीजिए। फेज 1 58 में 49 सीट्स ये दे रहे हैं बीजेपी को, 8 सीट दे रहे हैं गठबंधन को। अब ये वो जाट मुस्लिम गठबंधन की बात है जहां आरएलडी का पूरा जोर लगा हुआ है, मतलब जयंत चौधरी जी भी हैं, अखिलेश यादव जी भी हैं। यहाँ 8 सीट ये दे रहे हैं। अगर आपको ये लगता है कि नहीं, और अब भाई इनके पोल के हिसाब से ये है, ये अब एक्चुअल से रिजल्ट आएंगे तो देखा जाएगा, क्योंकि ऑन द फेस ऑफ इट इसमें थोड़ा सा मुझे थोड़ा अभी भी पचाने में मुश्किल हो रहा है, इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ। दूसरा फेज 4, सारे फेज की बात नहीं कर रहा हूँ, 2 फेज की बात कर रहा हूँ। फेज 4 59 सीट्स में
ये वो फेज़ है जहाँ पे पीलीभीत, सीतापुर, लखीमपुर, हरदोई, ये वो वाला फेज़ है। अब आप ये बताइए 59 में 55 सीट दे रहे हैं बीजेपी को और 3 सीट सपा को। ये वही है जहाँ पे टीनी मिश्रा जी के लड़के मोनू मिश्रा जी ने किसानों को रौंद डाला था। वहाँ पे 59 में 55 सीट्स उस एरिया में, जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि शायद बीजेपी के लिए खड़ा होना मुश्किल हो जाए, जहाँ पे जिस दिन इलेक्शन था उस दिन मिश्रा जी, टेनी मिश्रा जी को और आशीष मिश्रा जी को घर में ही रखा गया कि आप लोग भाई बाहर मत निकलिए, आप लोग बहुत होना रखिए। जहाँ पे इस तरह के हालात थे, वहाँ पे 59 में 55 सीट्स। ये मैं दो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अब जरा ये समझना है कि ये एग्जिट पोल क्या गलत हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, उस पर 1 मिनट चर्चा कर लें। अगर एक गोदी मीडिया माना जाता है, अगर एक मीडिया माना जाता है जो कंट्रोल्ड है, वो कंट्रोल एड के थ्रू है या जिस भी तरह है, अगर वो एक कंट्रोल्ड मीडिया है, तो क्या ये जो एग्जिट पोल वाली कंपनीज हैं इनको नहीं प्रभावित किया जा सकता है? अगर उसको प्रभावित किया जा सकता है तो क्या इसको नहीं किया जा सकता है? दूसरा, कुछ लोगों का कहना है कि ये सट्टा बाजार को मद्देनजर रखते हुए ये सब किया गया है, क्योंकि शायद सट्टा बाजार में बीजेपी की जीत के बहुत पैसे लगे थे, अब उसको कवर करना है, इत्यादि इत्यादि, अपनी अपनी थ्योरी है। दूसरा एक पक्ष ये भी है जो मुझे लगता है कि अगर ये नंबर्स नहीं आ रहे हैं, तब उस केस में मैं बोल रहा हूँ ये थोड़ा माइंड गेम है। माइंड गेम ये है कि एक ये बनने लगा था नैरेटिव कि अखिलेश आ रहे, समाजवादी पार्टी आ रही, तो जो अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक लेवल पे, वो भी थोड़ा अखिलेश की तरफ, समाजवादी की तरफ सॉफ्ट होने लगे थे। अब अगर क्लोज इलेक्शन हो रहा है, काउंटिंग हो रही है, जहां बहुत नेक टू नेक है, वहां पे बीजेपी हरदम चाहेगी कि जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको ये लगे कि नहीं नहीं बिल्कुल बीजेपी आ रही है, और मतलब अगर डिस्कशन की कोई बात आती है तो वो डिस्कशन शुड गो इन फेवर ऑफ बीजेपी, ऐसा मुझे लगता है। तो ये माइंड गेम का भी बात है, कम से कम ये तो कह दो, उसके बाद देखा जाएगा। अब मैं इस प्रेमिसेस पे आपकी बाकी बात करूंगा कि बीजेपी की 326 सीट आ रही हैं। लेट अस नाउ, मैं इस बात को ये मान के कि इनकी बात बिल्कुल सही है, एक्सिस पोल की बीजेपी की 326 सीट आ रही हैं। अब पहली चीज ये होगी ये किसकी वजह से आ रही हैं, योगी जी की वजह से कि मोदी जी की वजह से? क्योंकि एक समय योगी जी को ही यह था आएंगे तो योगी ही, ये हमारे प्रधानमंत्री भी कह रहे थे, योगी जी को बार बार चीफ मिनिस्टर बोला ही गया था, प्रोजेक्ट ही किया गया था, इत्यादि इत्यादि। लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि प्रधानमंत्री जी ने जब खुद लास्ट के 3 दिन आए तो उन्होंने योगी जी को बनारस नहीं बुलाया या आने नहीं दिया या बुलाया नहीं, जो भी। तो वहाँ से कहीं दिमाग में ये लगा कि ये अपने को डिस्टेंस कर रहे हैं योगी जी से, इस तरह की बात हुई थी। तो अब ये किसके नाम पे है? अब डबल इंजन सरकार है, लेकिन अगर ये आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि योगी जी का इसमें ज़्यादा श्रेय है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन है, योगी जी को चीफ मिनिस्टर चेहरा दिखा के लड़ा जा रहा है, तो योगी जी का है। क्योंकि अब दूसरी बात आती है कि ये 326 सीट आ रही हैं, तो बीजेपी को या योगी को क्यों वोट दिया गया? तो किसने, लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, योगी को क्यों वोट दिया? तो पहले योगी जी की बात कर लें। मेरे हिसाब से योगी जी का जो सबसे बड़ा उनका जो उनका स्ट्रांग पॉइंट है वो है उनकी क्लीन इमेज। उनके ऊपर पैसे का कोई आरोप नहीं, उनके विरोधी भी नहीं लगाते हैं पैसे का कोई। और आज की तारीख में पैसा एक ऐसी चीज़ है जो किसी के ऊपर भी आप लगा दिए चिपक जाएगा, बिना जाने लगा दिए लोग माने हाँ वो तो करता है। तो उनके जो भी विरोधी हैं, जो भी विपक्ष में हैं, सबके ऊपर पैसे का तो भाई आरोप है, उसमें वो बिल्कुल साफ निकलते हैं। अब दूसरा जो उनके बारे में कहा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर। अब वो लॉ एंड ऑर्डर, एक पक्ष ये है कि भाई वो लॉ एंड ऑर्डर क्या था क्या नहीं था, लेकिन उनकी एक नीति है ठोक दो, बुलडोजर इत्यादि इत्यादि। अब आप मुझे ये बताइए कि एक जनरल को अगर दिमाग में यह है कि भाई अगर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी आ जाएंगे तो गुंडों का राज हो जाएगा, तो ऐसा लगता है कि नैरेटिव चल गया है। तीसरी जो बात मुझे योगी जी के रेफरेंस में लगती है कि वो जो हिंदुत्व वाला है, वो हिंदू मतलब के पोस्टर बॉय हैं, और जिस तरह का वो एक अपना पोस्टर लेते हैं, वो अगर काम किया। अगर मैं कह रहा हूँ कि योगी जी अब बीजेपी के वजह से, बीजेपी अगर मतलब एक पोर्शन भाई, अब योगी जी के समर्थक है वो कहेंगे 90% योगी जी की वजह से आए, जो योगी जी के समर्थक नहीं है वो कहेंगे अरे योगी जी की वजह से 20% है, बाकी तो बीजेपी की वजह से है। अब बीजेपी के क्या पॉइंट है जो मुझे लगता है, जो उसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि अदरवाइज मैं ये मान रहा हूँ कि अगर ये 326 सीट आ रही हैं एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी की वजह से आ रही हैं, तो आम जन महंगाई भूल गया, आम जन बेरोजगारी भूल गया, आम जन छुट्टा जानवर भूल गया, आम जन कोरोना के समय जो
कुप्रशासन हुआ था, मिसमैनेजमेंट हुआ था, वो भूल गया। आमजन किसान आंदोलन भूल गया। आमजन बहुत सी चीज़ें भूल गया। आमजन को क्या याद रहा? एक जो लाभार्थी की बात थी कि मुझे आपने पैसा खाने को दिया, आपने मुझे नमक तक दिया, तो एक तो वो रहा। और बाकी चीज़ें गौड़ हो गई, बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं। आपकी जो भी सफरिंग थी, जो भी परेशानी थी, उससे कोई नहीं। दूसरा मुझे लगता है कि बीजेपी की दृष्टि से वो हिंदू मुस्लिम जो डिवाइड है वो बोला भले ही नहीं गया, लेकिन वो काम कहीं कर गया। उसका करंट था जो हम सब लोग उसको पकड़ नहीं पाए। और तीसरा जो बीजेपी के हिसाब से जो उनका मेगा इवेंट करने का और एडवर्टीजमेंट की बाढ़ लगा देने का जो है, वो भी कहीं इफेक्ट कर गया। शायद लोगों को उस एडवर्टीजमेंट पे, उस इवेंट से पे विश्वास हुआ। अब यहाँ तक तो मेरे हिसाब से मैंने बताया कि ये क्यों हुआ है। अब मैं इसका ये बता दूं कि ये 326 सीट आ गए, ये सब हो गया। अब इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है आने वाली राजनीति पे? तो दो प्रभाव हैं। योगी जी का पहले बता दूं, फिर बीजेपी का बता दूं। योगी जी को अब अनस्टॉपेबल, अब योगी जी को रोकना किसी के बस का नहीं है, क्योंकि अब योगी जी प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की कुर्सी के प्रबल दावेदार नहीं है। मेरे हिसाब से दी ओनली वो हैं आफ्टर मोदी जी। योगी जी की दावेदारी आ रही नहीं है, वो बिल्कुल ही इज ऑन दैट, अब वो उस रास्ते पे हैं। बीजेपी के हिसाब से, बीजेपी का मुझे ये लगा कि जो बीजेपी का एक बहुत सक्सेसफुल मॉडल बहुत दिनों तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने चलाया था, गुजरात मॉडल, वो गुजरात मॉडल को अब यूपी मॉडल रिप्लेस कर देगा। क्योंकि अब यूपी मॉडल वही ठोक दो या लॉ एंड ऑर्डर, एडवर्टीजमेंट, ये सब जो है ये कर देगा। और जो मुझे लगता है कि बाकी जो स्टेट्स हैं, जो भी अब इलेक्शन में जाएंगी, और ख़ास करके जहां बीजेपी की सरकार है या जहां बीजेपी प्रमुख विपक्षी है, वो इस यूपी मॉडल को ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। वो हिंदुत्व कार्ड ठीक से खेला जाएगा, हिंदू मुस्लिम ठीक से किया जाएगा, क्योंकि ये चला है। अब लास्ट में चलते चलते मैं दो चीज़ें बता दूं कि जो हिंदू मुस्लिम वाली बात है, और जो अगर 326 सीट आ रही हैं तो इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है हिंदू मुस्लिम का। लेकिन क्या हिंदू और मुसलमानों के बीच ये खाई होनी चाहिए? क्या हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे से नफरत करनी चाहिए? ये आप किसी से पूछ लिया, आप हिंदू से पूछिए, आप मुसलमान से पूछिए, सब लोग कहेंगे ये गलत है। तो गलत गलत है, सही सही है। तो ये जो अगर कोई हिंदू मुस्लिम करके वोट ले रहा है तो वो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। और हम लोग कोई पार्टी विशेष के अगेंस्ट नहीं थे, लेकिन हम इसके अगेंस्ट पहले थे, आज हैं और कल भी रहेंगे कि हिंदू मुस्लिम करना, हिंदू मुस्लिम डिवाइड करना, एक दूसरे के ऊपर नफरत फैलाना उचित नहीं, ठीक नहीं है। और हमारी आवाज़ हरदम उसके अगेंस्ट रहेगी। क्योंकि किसी को लगता है कि कुछ लोग फ़ोन करके बोले कि अरे बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। मुश्किल में नहीं, अखिलेश यादव जी की भी सरकार आएगी ना, तो हो सकता है वो 1 महीना लगे कि 2 महीना लगे, क्योंकि प्रश्न उनसे भी पूछने लगेंगे। तो हमारा रोल डिफाइंड है। मैं आप लोगों की सूचना के लिए बता दूं, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, मैं अखबार का एडिटर था। हमारे अखबार के 3 बार एडवर्टीजमेंट बंद हुए थे, उन्होंने बंद करवा दिए थे। तो इसलिए कोई किसका क्या है किसका नहीं है। और मैं और चीज़ बता दूं, मुझे योगी जी की सरकार जब आई थी तो मुझे ज़्यादा एडवर्टीजमेंट मिलते थे। ये दोनों चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, मेरा काम प्रश्न पूछना है, और गलत तो गलत रहेगा, सही तो सही रहेगा, चाहे वो कोई एग्जिट पोल बोले, चाहे कुछ बोले। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि एक बार आपसे इस विषय में बात कर लेनी चाहिए। बाकी तो आराम से इसके बारे में कि कौन जीता कौन हरा, ये तो 10 तारीख को जब एक्चुअल पोल रिजल्ट आ जाएंगे तब आपके साथ ज़रूर इस पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।